बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। यानी पॉजेसिव प्रोनाउंस को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल लिखा हुआ है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को हम किस तरह, यानी पॉजेसिव प्रोनाउंस को हम किस तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउंस जो हैं ये हमें याद होना चाहिए, जैसे माइन है, अवर्स है, यूअर्स है, हर्स है, हिज है और देयर्स जो है, ये जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं इनको हम नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यानी इसको हम नाउन के बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, वी कैन नॉट यूज़ पॉजेसिव प्रोनाउंस बिफोर नाउन। तो नाउन से पहले हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट बुक इज़ माइन। तो माइन जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि दिस इज़ माइन बुक या दैट इज़ माइन बुक, वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन को हम नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी तरह से दूसरा एक मैं यहाँ पर लिखा हो कि दिस पेन इज़ योर्स, यानी ये पेन जो है ये आपका है। योर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे ही दिस स्कूल इज़ आवर्स, ये स्कूल जो है ये हमारा है। तो इसी तरह से मैंने लिखा है कि दैट वॉच इज़ हिज, ये वो जो वॉच है, वो जो घड़ी है वो उसकी है, यानी यहाँ पे हिज का इस्तेमाल हुआ। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे माइन है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, योर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, अवर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, हिज जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। यानी अब यहाँ पर है दोज बुक्स आर यूवर्स, वहाँ पर जो वो जो बुक्स हैं वो यूवर्स, यानी यूवर्स जो है एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। मैं ये ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये जो है हम नाउन के बाद में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं तो बिल्कुल ये नाउन्स के बाद में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम पहले ही जानते हैं कि प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि हम इंस्टेड ऑफ नाउन लगाते हैं। तो ऐसे ही मैंने और एक लिखा है कि दैट ऑक्स विल बी माइन, वो जो बेल है वो मेरा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही दैट हाउस वाज माइन, वो घर मेरा था, वो घर मेरा था। तो हमने देखा कि पॉजेसिव प्रोनाउंस को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक लिखा है कि दिस इज़ माइन पेन, दिस इज़ माइन पेन, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल, पेन जो है पेन नाउन है, पेन से इस नाउन से पहले, पेन जो है ये नाउन है, नाउन से पहले हम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस पेन इज़ माइन ये हम लिख सकते हैं, दिस पेन इज़ माइन, माइन यहाँ पर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है तो ये ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि हमने नाउन का इस्तेमाल पहले किया और प्रोनाउन का, पॉजेसिव प्रोनाउन का हमने बाद में इस्तेमाल किया। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे सही हो गया। तो इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब इसी पॉजेसिव प्रोनाउन को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई पेन, माई पेन यानी मेरा, यानी इस पेन की ये खासियत है कि ये मेरा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। तो अगर मैं किसी से कहूँ कि व्हाट कलर इज़ योर कार, या कोई मुझसे कह रहा है कि मेरी कार का क्या कलर है, तो मैं कहूँगा अगर मैं पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे कहूँ तो मैं कहूँगा माइन इज़ सिल्वर, माई कार इज़ सिल्वर, माई कार इज़ सिल्वर, मेरी कार जो है वो सिल्वर है। और यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ माइन इज़ सिल्वर, मेरी वाली जो है वो सिल्वर है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउंस में हम ऑफ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे हम पॉजेसिव प्रोनाउंस में हम प्लस ऑफ, यानी उसके साथ जब हम ऑफ लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं वो थोड़ा सा वो सीखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज़ अ बुक ऑफ माइन, तो बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें से एक किताब है जो मेरी है, तभी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया दिस इज़ ए बुक ऑफ माइन। तो इन किताबों में से यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से कोई एक बुक जो है वो मेरी है। तो आगे चलते हैं ही इज़ अ ब्रदर ऑफ माइन, ही इज़ अ ब्रदर ऑफ माइन, तो वो भाइयों में से मेरा भाई है कोई, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, कहा कि वो मेरा भाई है, उन भाइयों में से कोई मेरा भाई है। तो अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा आपके। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ही इज़ द फादर ऑफ माइन, ही इज़ द फादर ऑफ माइन बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि बाप सिर्फ एक होता है। शी इज़ द मदर ऑफ माइन, ये भी नहीं आएगा क्योंकि माँ सिर्फ एक होती है। तो ऑफ हम वहाँ पर इस्तेमाल करें, जैसे हमें चुनाव करना होता है बहुत सारी चीज़ों में से, जब चुनाव करते हैं किसी एक का तो वहाँ पर हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाप एक होता है, माँ एक होती है, तो वहाँ पर हम नहीं लगा सकते, ये नहीं लिख सकते ही इज़ अ फादर ऑफ माइन या शी इज़ अ मदर ऑफ माइन, ये दोनों सेंटेंस ऐसे गलत हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो आगे चलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की तरफ। अब
अब पॉजेसिव प्रोनाउंस का आपका क्लियर हो गया। आप देखते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की तरफ, जैसे मैंने यहाँ पे माई लिखा है, अवर लिखा है, यूअर लिखा है, हिज लिखा है, हर लिखा है, इट्स लिखा है एंड देयर लिखा है। ये जो हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा है दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है ये माई जो हम है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद में नाउन का इस्तेमाल हुआ। और वहाँ पर प्रोनाउन में हमने क्या किया था, वहाँ पर हम नाउन से पहले उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, नाउन के बाद में इस्तेमाल करते थे। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। इस किताब की यह खासियत है कि ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन गया। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो बुक है ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी पोजीशन है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। तो अगर इसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस बुक इज़ माइन। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस बुक इज़ माइन। यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल लास्ट पे हुआ, यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल पहले हुआ है। यहाँ पे मैंने जब इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे हुआ, जैसे माई माइन में चेंज होता है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे नाउन लास्ट पे है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि दिस इज़ माइन बुक, ये मैं बिल्कुल भी नहीं लिख सकता क्योंकि आखिर पे हमारा नाउन है। तो दिस बुक इज़ माइन मैं तब लिखूँगा कि जब यहाँ पर नाउन पहले आएगा और प्रोनाउन बाद में आएगा, क्योंकि एक सिंपल सा रूल है, हमें पता है कि नाउन प्रोनाउन जो होता है इंस्टेड ऑफ नाउन होता है। तो नाउन के हम ना जैसे इंस्टेड ऑफ नाउन यानी नाउन के बदले हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब नीचे हम चलते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। तो बिल्कुल यानी इस स्कूल की ये खासियत है कि ये हमारा स्कूल है, तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। दिस इज़ हिज का, दिस दैट इज़ योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई है, यानी उसका रिश्ता तुमसे है कि वो तुम्हारा भाई है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। अब ऐसे ही दिस इज़ हिज काउ, ये काउ जो है ये किसकी है, ये उसकी है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर मेरी होती तो मैं बोलता है कि दिस इज़ माई काउ। अगर ये मेरी पोजीशन होती तो मैं ऐसे कहता है कि दिस इज़ माई काउ, जो कि उसकी किसी की पोजीशन है, उसकी पोजीशन है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि दिस इज़ हिज काउ। दिस इज़ हर काउ, अगर कोई फीमेल है, यहाँ पे हिज जो हमने मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, यहाँ पे हर फेमिनाइन जेंडर, अगर वो कोई लड़का है मेल है तो हम कहेंगे हिज काउ, अगर वो फीमेल है तो हम हर काउ कहेंगे। और अब चलिए अब देखते हैं थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं इट करते हैं। फिर जब हम इट करते हैं तो इट जो है इट्स में चेंज होता है। दिस इज़ इट्स टेल, वो गाय जो है वो उसकी गाय है या उस लड़की की गाय है, और उसके पीछे जो पूँछ है वो उसकी है, उस गाय की है। और इट जो है हम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिखा है कि दिस इज़ इट्स टेल, ये यानी उस गाय की दुम है। तो अब मैं इतना बोलूँगा, अब जब वो जो गाय है वो मेरी है तो मैं लिखूँगा माई काउ इज़ वाइट, मेरी जो गाय है वो सफ़ेद है, क्योंकि वो मेरी है इसलिए मैंने माई का इस्तेमाल किया हुआ है। माई काउ का मतलब है उसकी ये खासियत है क्योंकि वो मेरी गाय है। ठीक है बेटे, तो आगे चलते हैं। देयर काउस आर वाइट, अब उनकी कुछ गायें हैं जो क्या हैं, जो सफ़ेद हैं। वो मेरी पोजीशन नहीं है, वो उनकी पोजीशन है, तो इसलिए देयर काउस हमने इस्तेमाल किया। राज इज़ माई ब्रदर, राज जो है, राज का रिश्ता मुझसे है क्योंकि वो मेरा भाई है। उसकी स्पेशलिटी, उसकी खासियत, उसकी जो खासियत है वो ये है कि वो मेरा भाई है, इसलिए मैंने माई यानी वो मेरे रिलेशन में है, इसलिए वो मेरा भाई है। उसका रिश्ता जो है वो मुझसे है, तो ये उसका एडजेक्टिव है। ये उसकी खासियत है कि उसका रिश्ता मुझसे है, और ये खासियत है कि वो मेरा भाई है। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, अब जो मेरा भाई यानी इसका रिश्ता मुझसे है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रिलेशन, तो ये मेरा भाई है, इज़ अ डॉक्टर यानी मेरा भाई डॉक्टर है। अगर ये मेरा नहीं होता किसी और का बोलता है तो मैं इसलिए कहता कि हिज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, उसका भाई एक डॉक्टर है। अगर वो एक फ़ीमेल होती तो मैं कहता हर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। तो इस तरह से आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो आगे चलते हैं बच्चे। आगे हम लिखते हैं दैट इज़ माई बुक। तो यहाँ पर बुक जो है मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है, बुक को मैंने अंडरलाइन किया, ये नाउन है। दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है। मेरी किताब का मतलब है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई बुक यानी इसकी खासियत ये है कि ये मेरी बुक है, तो ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में सीधे लिख दिया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज़ माइन, अब मैं इसी चीज़ को पॉजेसिव प्रोनाउन के इसमें जब चेंज कर रहा हूँ कि ये किताब मेरी है। ठीक है, दैट इज़ माई बुक, वो किताब मेरी है। दिस बुक इज़ माइन। तो ये दो केसेस में हम कैसे चेंज करते हैं, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को जब हमें पॉजेसिव प्रोनाउन में इस्तेमाल करना होता है तो कैसे करते हैं, या पॉजेसिव प्रोनाउन को जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं।
तो दिस पेन इज़ योर्स, ये पेन जो है, ये पेन यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन है। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि प्रोनाउन जो है नाउन के बाद में आता है, तो इसलिए हम ये सीधे लिखेंगे ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज़ योर पेन, योर पेन, योर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है और उसके बाद में नाउन का इस्तेमाल हुआ तो हम जाहिर सी बात है हम ये समझेंगे कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, योर पेन। तो हमने देखा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हम ऐसे करते हैं, जो आई होता है वो माई में चेंज होता है, यू जो है योर में चेंज होता है, वी जो है आर में चेंज होता है और दे देयर में चेंज होता है। नीचे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आई एम इन माई हाउस, मैं अपने घर में हूँ, यानी मैं जिस घर में हूँ उस घर का रिश्ता मुझसे है कि वो मेरा घर है। तो यहाँ पर मैंने देखा है आपको कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आई जो है वो माई में चेंज हो गया। वी आर इन आर हाउस, वी जो है हम हमारे घर में हैं, वी जो है आवर में चेंज होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है कि यू आर इन योर हाउस, यू जो है योर में यानी तुम्हारे घर में हो, यू जो है योर में चेंज होगा। राज इज़ इन हिज हाउस, यहाँ पे राज है, राज जो है वो अपने घर में है, राज इज़ इन हिज हाउस। तो अब अगर मैं लिखूँगा कि राज के बारे में, उसका जो प्रोनाउन इस्तेमाल करूँगा ही इज़ इन हिज हाउस, तो यहाँ से मैं ये भी कहूँगा कि ही जो है हिज में चेंज होता है। यानी यहाँ पे मैंने देखिए, अब फिर से मैं जैसे यहाँ पे अगर चूँकि ये मैस्कुलाइन जेंडर है तो ही हिज में होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा तो शी हर में चेंज होगा। यहाँ पे मैंने लिखा टिया, टिया इज़ इन हर हाउस, टिया जो है वो एक फ़ीमेल है, फीमेल जेंडर है तो वो अपने घर में है। शी इज़ इन हर हाउस, यानी शी जो है हर में चेंज होगा, ही जो है हिज में चेंज होगा। दे आर इन देयर हाउसेज, अब जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो उसमें ऑल जेंडर्स, दे आर इन देयर हाउसेज, वो लोग अपने घरों में हैं। तो यहाँ पर मैंने दे इस्तेमाल किया, दे आर इन देयर हाउस, यानी दे जो है वो हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें प्लूरल चाहे कोई भी जेंडर हो, तो मैस्कुलाइन हो फेमिनाइन जेंडर हो, तो दे जो है वो सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो था जो आपका क्लियर हो जाएगा, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को पॉजेसिव प्रोनाउंस में हम कैसे चेंज करेंगे या पॉजेसिव प्रोनाउंस को पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में कैसे चेंज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की। और प्लीज़ आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या तो आप देखते नहीं हैं। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बराए मेहरबानी आप पढ़िए और मुझे लिखा कीजिए कि आज का लेक्चर कैसा था, कैसा रहा, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह किया कीजिए, और थोड़ा सा होमवर्क किया कीजिए, और होमवर्क थोड़ा बहुत किया कीजिए और उसको मेरे इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए, तो मैं वहाँ से आपको बेहतर सजेशन दे सकता हूँ। और ठीक है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको, सही लग रहा है, कहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, अगर कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत है तो और मेहनत करेंगे आप, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इंशाल्लाह नया लेक्चर जो मेरा है वो कल आ जाएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।